सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ईरान अमेरिका जंग से एक ऐसी खबर आई जिस पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। ईरान का एक F-15 फाइटर जेट जो है वो क्रैश होता है। उसमें से जो दो, एक पायलट और साथ में उनके जो गनमैन होता है वो इजेक्ट कर जाते हैं। एक को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन पायलट के बारे में शायद अभी तक मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। आपके पास होगी तो जरूर शेयर करिएगा। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी अहम बताई गई कि एक सर्वाइवल किट जो है वो पायलट्स के पास होती है, और अगर इस प्रकार का दुश्मन की टेरिटरी में आपको इजेक्ट करना पड़ जाए, उतरना पड़ जाए, तो वो आपके बहुत काम आती है। आप कम से कम 4 से 5 दिन तक उसके सारे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ अमेरिकन के पास है, और क्या ये इंडियन एयरफोर्स के पास भी है, और ये काम कैसे करती है? अगर कोई पायलट दुश्मन के इलाके में इजेक्ट हो गया है, वहां पर है, जंगल में है, तो हम उसका रेस्क्यू कैसे करते हैं? कैसे उसकी लोकेशन का पता चल पाता है सर? हाँ राजेश, चलो अच्छा हुआ, इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पायलट्स सेफ हैं। एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, मैं आशा करता हूं दूसरा भी सकुशल वापस पहुंच जाएगा। राजेश, एक बार मैं भी MiG-23 उड़ा रहा था, तो किसी तकनीकी रीजन से मुझे भी इजेक्ट करना पड़ा। तो हैंडल होता है इजेक्शन सीट में सामने, आप उसको खींचिए तो बाकी सारा ऑटोमेटिक होता है। जो ऊपर का ढक्कन होता है जिसको हम कैनोपी बोलते हैं, वो अपने आप खुल के उड़ जाता है। दूसरी चीज है, इजेक्शन सीट के नीचे एक गन होती है, रॉकेट मोटर, वो धड़ाम से यूं फायर करता है, आपकी सीट को वो आपके समेत जहाज के बाहर फेंक देता है। फिर ऑटोमेटिकली एक टाइमर डिवाइस काम करता है, क्लॉक जैसा, आपका पैराशूट डिप्लॉय हो जाता है, यानी खींच के बाहर चला जाता है और खुल जाता है, यानी ब्लूम हो जाता है। इसके बाद जो पैराशूट है, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग सिचुएशन, वो कभी जैसे छतरी हिलती है ना, तो जैसे मैं मेरा बता रहा हूं, जब मैंने इजेक्ट किया तो काफी वजह से मेरी जो पैराशूट थी वो एकदम छतरी जैसे हिल रही थी। मुझे लगा दुनिया क्यों हिल रही है। तो जैसे मैं एक बार लेफ्ट को ऐसे गया, फिर एक बार राइट को ऐसे गया, तो मेरे को लग रहा था कि दुनिया क्यों हिल रही है। फिर आधे सेकंड बाद रियलाइज किया दुनिया नहीं हिल रही, मैं ही अपने पैराशूट के नीचे ऐसे ऐसे हिल रहा हूं। तो अलग अलग पायलट का अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद वो आके लैंड करता है। अगर आपकी किस्मत ठीक है तो चोट कम लगती है। जैसे मेरे को तो इजेक्शन के प्रोसेस में ही चोट लग गई थी। तो जब मैं हवा में था तभी मुझे पता लगा कि मेरे दोनों हाथ और लेफ्ट हैंड जो है पूरी तरह से पैरालाइज। ये तो हवा में ही पता लग गया था। तो जब आप धड़ाम से आके जमीन पर लैंड करते हैं, लैंड क्या करते हैं, आके जोर से गिरते हैं। जो इम्पैक्ट है उसको मैं डिस्क्राइब कर दूं। हमारी ब्रीफिंग नोट में लिखा होता है कि अगर आप एक दुमंजिले इमारत से कूदेंगे तो जो बॉडी को झटका लगता है, उस झटके से आप पैराशूट के नीचे आके गिरते हैं जमीन पर। अब अगर सब कुछ ठीक है, जमीन बराबर थी तो ठीक है। कई बार जमीन बराबर नहीं होती, उबड़ खाबड़ होते, पत्थर होते, पहाड़ होते हैं, पैर मुड़ जाता है, लोगों के घुटने टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है। आपने सही पूछा, सर्वाइवल किट क्या होता है कि हर जहाज में एक सर्वाइवल किट होता है। जब आप इजेक्ट करते हो तो पैराशूट खुल जाता है, और आपकी जो आप जहां बैठते हैं इजेक्शन सीट, उसके अंदर एक सर्वाइवल किट होता है, आपके नीचे ही होता है, सीट के नीचे। तो वो भी आपके साथ आके गिरता है। तो जैसे अलग अलग तरह के सर्वाइवल किट होते हैं। हमें जब ट्रेनिंग मिल रही थी तो जैसे एक सर्वाइवल किट होगा, अगर आप समुद्र के ऊपर मिशन कर रहे हो, तो समुद्र के ऊपर जब आप मिशन कर रहे हो तो उसमें सबसे खास बात है कि देखो, सर्वाइवल किट जगह नहीं होती ना। हवाई जहाज में ऐसा तो नहीं कि आप स्टील का ट्रंक रख सकते हो। जितना बड़ा एक ब्रीफ केस होता है वही आपके नीचे रहता है, बस एक ब्रीफ केस के अंदर जो जो आप रख सकते हैं। तो एक फोल्डेड डिंगी होती है, रबड़ की डिंगी। वो फोल्डेड हालत में जितना बड़ा शू बॉक्स होता है उतना बड़ा होता है।
तो अगर आप समुद्र में गिरते हो, पानी में गिरते हो, नदी में गिरते हो, या चलो श्रीनगर में आप डल लेक या वुलर लेक में गिरते हो, तो वो पायलट क्या करेगा, सबसे पहले तो पैराशूट खोलना है। नहीं तो क्या होगा, जी। वो पैराशूट में पानी घुस जाता है और वो पैराशूट के नीचे 32 रस्सियां होती हैं। पता लगा कई बार पायलट के हाथ पैर उसी में 32 रस्सियों में उलझ गया, पैराशूट में पानी भर गया, उसको नीचे ले गया। तो ओके। आप उससे निकलो। सिखाया जाता है कि पानी में आप कैसे निकलोगे, स्विमिंग पूल में सिखाया जाता है। दूसरी चीज है कि अगर आप समुद्र में हैं तो वो डिंगी को खींचो, उसमें एक छोटा सा रिंग है, आप उसको खींचते ही गैस कैनिस्टर होता है, डिंगी में गैस भर जाती है। छोटी सी रबड़ की डिंगी होती है, छोटी सी नाव, करीबन 5 फुट जी। लंबी और 2.5 फुट चौड़ी। आप उस पर चढ़ जाओ। अगर आप समझो डेजर्ट में हैं, तो डेजर्ट वाली पैराशूट जो सर्वाइवल किट है उसमें डिंगी नहीं होगी, क्योंकि छोटी जगह है। ओके। वहां डेजर्ट में आपको क्या बिल्कुल चाहिए, सर। पानी। क्योंकि डेजर्ट में आपको दुश्मन से छुप के जी। रहना है 1 दिन 2 दिन, जब तक कि आप अपने एरिया में नहीं आ जाते हो। या डेजर्ट में आपको छुप के रहना है 1 दिन 2 दिन, जब तक कि आपका हेलीकॉप्टर आपको बचा नहीं लेता, या जब तक आप दुश्मन के हाथों पकड़े नहीं जाते। तो वो 1 2 दिन के लिए पानी इज द मेन थिंग। तो जी। डेजर्ट वाले सर्वाइवल किट में 2 लीटर पानी होता है, 4 छोटे छोटे एल्यूमिनियम प्लास्टिक के कंटेनर में। जबकि जो ओके। तीसरा जैसे होता है, जैसे जंगल वाला सर्वाइवल किट, उसमें थोड़ा अलग होता है। उसमें जंगल जी। में आप गिरे हो, पानी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जंगल में आप गिरे हो तो उसमें जी। सिर्फ ½ लीटर पानी होता है, क्योंकि जब पानी तो आपको इधर उधर से मिल जाएगा। जंगल वाले में खास क्या है, आपको 2 दिन 3 दिन जिंदा रहना है तो एक फिशिंग टैकल होता है, आप इधर उधर से मछली पकड़ सकते हो। जंगल वाले में ज्यादा क्या होता है कि जैसे आपको मच्छर काटेंगे, मक्खियां काटेंगी, जोंक आ जाएंगे, कीड़े काटेंगे, तो रिपेलेंट मेडिसिन होता है जो कि जोंक को दूर रखेगा। ओके। एक होता है खास तौर से, जैसे आप बर्फ वाले एरिया में गिर गए, जैसे हिमालय में आप गए मिशन तिब्बत में, पता लगा बर्फ के ऊपर गिर गए बिल्कुल। पहाड़ों में, तो वहां पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी तो आप इधर उधर बर्फ चूस के जिंदा रह जाओगे 2 3 दिन। वहां मच्छर मक्खी भी नहीं काटेंगे, तो पहाड़ों वाले किट में मच्छर और जोंक भगाने का व्यवस्था नहीं होता। पहाड़ों में क्या होता है, ठंड लगेगी आपको, आप 1 2 दिन जिंदा रहोगे वहां पर, ग्लेशियर या पता नहीं कहां पर तिब्बत में, तो रात को टेम्परेचर हो बिल्कुल सकता सर। है -1 -5 डिग्री हो जाए, ठंड लगेगी आपको। तो उसमें एक छोटा सा ना प्लास्टिक का, जितना बड़ा बिस्किट का पैकेट होता है ना, एक प्लास्टिक का फोल्डेबल कंबल होता है। जैसे बिस्किट का रैपर होता है ना, आप उसको खोलते ओके। रहो खोलते रहो खोलते रहो। एक तरफ वो गोल्डन होता है, एक तरफ वो थोड़ा सफेद सफेद सा होता है, ताकि बर्फ में आप अपने को छुपा सको। तो दिन के टाइम ओके। में आप उसको ओढ़ लो, बर्फ वाला सफेद वाला पोर्शन बाहर रखो, जैसे पॉलीथीन का होता है, वो चद्दर जैसा खुल जाता है। ठीक है। तो उसको खोल लो, बर्फ जैसा सफेद सफेद दिखेगा, दुश्मन आपको नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन रात के टाइम पे आप उसको ओढ़ लो, तो क्योंकि उसमें गोल्डन एक कवर सा रहता है, वो बॉडी के हीट को उसी के अंदर रहता है, हम्म। रख लेता है। तो -4 डिग्री ओके। -2 डिग्री में भी आप 1 2 दिन जिंदा रह सकते हो। तो अलग अलग तरह के सर्वाइवल किट होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि चारों में ही मेडिसिन होता है। जो आपको ओके। इंजरी हुई है, तो हो सकता है कि आपको पेन किलर्स की जरूरत हो, तो एक छोटा सा पाउच होता है, घुसाओ, दबाओ, उसमें एक ओपीएम ओके। का वेरिएंट होता है, नाम नहीं बताऊंगा। तो जैसे आपको हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो ओके। गई, तो आपको दर्द बहुत हो रहा है, तो छोटा सा पाउच जी। होता है इतना सा, उसको स्किन में घुसाओ, दबाओ, तो वो ओपीएम का जो जूस है वो बॉडी में चला जाएगा, आपका पेन कम हो जाएगा। अफीम का एक वेरिएंट ओके। होता है, नाम नहीं लूंगा। जी राजेश। ओके। ठीक। एक सवाल, बस आखिरी सवाल कि क्योंकि आज तकनीक बहुत ज्यादा बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम जमीन में हम एक दूसरे को बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं। जैसे कोई जा ट्रेन में कहाँ जा रहा है, कहाँ ट्रेन पहुंची है, कहाँ हमारी कार पहुंची है, बहुत अच्छे से हम उस चीज को लोकेट कर पाते हैं। क्या आज ये फैसिलिटी हो गई है कि अगर कहीं पायलट ईरान में, अफगानिस्तान में, कहीं पर भी कि कहाँ पर वो लैंड किया है, कहाँ पर है, क्या वो लोकेट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो अमेरिका को इतनी देरी क्यों लग रही है फिर?
हाँ राजेश, देखो 2-3 सिस्टम होते हैं पायलट के पास। जाहिर बात है थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, हम बोलते हैं एसएआर, सरफेस एयर रेस्क्यू, ओके। समुद्र के बोलते हैं सी एयर रेस्क्यू, वो हेलीकॉप्टर आएगा आपको ढूंढेगा। अब अथाह समुंदर है, आप कहाँ पे हो जी, किसी को नहीं पता। कई बार तो 5 बिल्कुल। हेलीकॉप्टर 10 घंटे ढूंढते हैं और समुद्र के ऊपर या जंगल में ढूंढ के नहीं मिलता, रेगिस्तान में ढूंढ के नहीं मिलता। तो होता क्या है, बिल्कुल। एक तो एक मिरर जैसा होता है। तो दिन के टाइम में आप उसका एक तरीका होता है, जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, सूरज की रोशनी ऐसे करो और उसकी जो निष्कारियां हैं मिरर से, वो हेलीकॉप्टर वाले के पायलट के आंख में जाएगी, तो वो देखेगा कि ओ उस तरफ 5 किलोमीटर दूर कुछ चीज चमक रही है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है जो कि आप रात के टाइम में भी, फ्लेयर गन होती है। एक पाउच होता है, उसके अंदर बिल्कुल फ्लेयर। 10 फ्लेयर्स होती हैं। तो छोटी सी ट्यूब होती है ओके। और कार्ट्रिज होते हैं टॉफी के बराबर। आप उसको अंदर डालिए बिल्कुल सर। और खुद से फायर कीजिए। उसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि ऑरेंज फ्लेयर फायर करना है, ग्रीन फ्लेयर फायर करना है या रेड फ्लेयर फायर करना है। जब वो फायर करते हो तो फ्लेयर फिश करके 50 फुट 100 फुट ऊपर चली जाती है। तो आपका जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है उसके क्रू को नजर आ जाएगा कि ओ उधर 3 किलोमीटर दूर एक रेड फ्लेयर है, तो हमारा पायलट शायद वहां पर है। तीसरा तरीका ओके। ये है कि सब फाइटर विमान में एक चीज होती है, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन, सारा। जी, तो जैसे ही आप इजेक्ट करते हो, तो वो उसकी जो ट्रांसमीटर होता है, उसकी जो बैटरी होती है, उसमें एक स्विच होता है। जी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पुल होके सारा बीकन ऑन हो जाता है। पायलट जी, भी उसको मैन्युअली ऑफ कर सकता है और ऑन कर सकता है। तो उससे क्या है, एक छोटा सा रेडियो सिग्नल निकलता रहता है उसमें से, पीप जी। पीप। ओके। तो जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहा है, जैसे अभी आज हमने देखा, ये F-15 के पायलट को ढूंढ रहा था C-130, उसमें एक रिसीवर जी, लगा होता है C-130 में, हरकुलिस और स्पेशल हरकुलिस है, उसमें वो जो रिसीवर लगा है, वो जो सर्च क्रू जा रहा है ना ढूंढने के लिए, उनको कान में पीप पीप आवाज सुनाई देती है, उसका दिशा पता लग जाता है। ओके। तो ये, तो बीकन से पीप पीप हो रहा है, रेडियो सिग्नल आ रहा है, वो रेस्क्यू वाला जो हवाई जहाज आ रहा है उसके क्रू को सुनाई दे जाता है, पीप पीप उस तरफ है भाई, 7 किलोमीटर बाई तरफ इस तरफ है। अब देखो, जिसने शिव जी को पानी पिलाया है मन से, ये चीजें काम कर जाती हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ने शिव जी को पानी नहीं पिलाया। समझ गया सर। लेकिन चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि दूसरा पायलट भी जल्दी से मिल जाए, सुरक्षित हो। जंग तो अपनी जगह है, लेकिन हमने देखा है कि क्या कुछ पाकिस्तान ने हमारे नचिकेता सर के साथ किया था, तो ईरान को हम उससे कम तो नहीं आंक सकते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, आपने बहुत बारीकी से समझाया। इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।